नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 7A। देखिए, हमने पिछले पार्ट में कुछ सवाल करा दिए थे, ठीक है दोस्तों। इसमें बच गए थे वो, इसमें हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपका अभ्यास 7A का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। पहला हल कीजिए, ठीक है। हमसे हल करवाता है समीकरणों के लिए। देखिए, पहला सवाल है हमारा x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। हमारा पहला सवाल है x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2 x प्लस 1/2 वाई बराबर 6, ठीक है। अब देखिए, इनके लिए हम करेंगे, इसके लिए समीकरण 1 मान लेंगे और इसके लिए समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसे हम किसी विधि से कर सकते हैं। देखिए, हमने एक तो सारणी विधि से भी हल कर सकते हैं इसे, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारणी विधि से कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, तो इसमें देखिए x माइनस वाई बराबर 3 हम पहले समीकरण से हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारी पहली समीकरण है। अब देखिए, इसके लिए हल करेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर 3। अब इधर ये y जो है माइनस का है, अब y इस विपरीत तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, इतना। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखने पर अब देखिए, हमें क्या करना है। अब पहले इसके लिए देखिए, समीकरण 2 हमारी क्या है, 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6। अब देखिए, यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, ठीक है। अब x का मान रखने से पहले हम इसके लिए और सरल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बटे में तो ये हल तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा होगा। देखिए, अब इसके लिए हम कुछ सरल कर देते हैं। देखिए, लिखेंगे इसके बटे में भी देखिए 1/2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 है। इसमें लिख देंगे कि 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 से गुणा करने पर। और जब देखिए, इसमें 2 से गुणा करेंगे, देखिए जब 1/2 है, इसमें हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ y बचेगा, ठीक है। बराबर, अब यहाँ पर 6 में 2 से गुणा होगी तो 6 दूनी 12 है। अब ये हमारी समीकरण 2 आ गई, ठीक है। 2 थी, इसलिए हमने सरल कर लिया। अब देखिए, x की जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे। देखिए, x की जगह पर ये 3 प्लस y, ठीक है, और प्लस y बराबर 12। अब देखिए, इसके लिए हम हल करेंगे। देखिए, y और y जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2y बराबर, इधर 12 है और इधर ये 3 प्लस के, ठीक है। अब ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -3। देखिए, 2y बराबर 9 बचेगा और y बराबर 9/2। देखिए, अब 2 से 9 के लिए भाग देंगे, कितना आएगा, देखिए 2 चौक 8, 1 बचेगा 5, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4.5। तो हमारा आंसर y बराबर 4.5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए, हमारा y का मान आ गया, ठीक है। और हमें निकालना किसका, x का, ठीक है। देखिए, अब x का कैसे निकालेंगे। देखिए, अब ये जो y का मान आया, इसके लिए समीकरण किसमें रखेंगे। देखिए, चाहे हम इसे 3 मान लेते हैं, ठीक है। चाहे 3 में रख लें, चाहे 1 में रख लें, ठीक है। किसी में रख लें, तीनों 1 2 3 तीनों समीकरण से आंसर आ जाएगा। तो देखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 3 हमारी क्या है, x बराबर 3 प्लस y, x बराबर 3 प्लस y।
अब इसमें देखिए हम y का मान रख देंगे x बराबर 3 प्लस y का मान कितना आया था 4.5। 4.5 अब देखिए दोनों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसके लिए हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा देखिए 7.5, ठीक है। देखिए जब पॉइंट वाली जब संख्याएं जोड़ते हैं, देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। पॉइंट वाली संख्या होती है, देखिए एक तो 4.5, ठीक है, और क्या है दूसरी संख्या है 3। अब देखिए जहां पर जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उस संख्या के दाईं तरफ पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और जब पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे तो संख्या इधर रखी जाएगी, ठीक है। और देखिए इधर 0 डालेंगे, देखिए इधर 5 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जब x बराबर इतना आ जाएगा और y बराबर हमारा 4.5 आया, तो देखिए हमें x का भी मान ज्ञात हो गया और y का भी मान ज्ञात हो गया, ठीक है। और हमें समीकरण हल करने के लिए दो ही चीजों का मान ज्ञात करना होता है। तो आशा करता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर माइनस y प्लस 1 और 2y बराबर x माइनस 4। अब देखिए इसके लिए हम करें, देखिए हमें x बराबर मान दिया हुआ है तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x का मान क्या है y, ये x बराबर क्या है माइनस y प्लस 1 ये, और समीकरण 2 हमारी क्या है, इसे लिखिए, इसे रख लेते हैं 2y बराबर x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे समीकरण 2 है। इसमें हमें किसका मान रखना है x का, तो देखिए 2y बराबर x की जगह पर हम इसका मान रखेंगे x, सॉरी ये वाला माइनस y प्लस 1, ठीक है। माइनस y प्लस 1 और माइनस के इधर ये 4 आ जाएंगे। अब देखिए 2y ऐसा ही रहेगा, ये देखिए प्लस का यहाँ पर माइनस का y है, ठीक है। अब ये जब y इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1 माइनस 4। अब देखिए 2y प्लस y बराबर, अब देखिए यहाँ एक प्लस का और माइनस के 4 में घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन बचेगा किसका माइनस का 3। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, चाहे हम जोड़े चाहे घटाएं, देखिए जो संख्या बड़ी होती है वही बचती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3। अब देखिए देखिए 2y और y कितना हो जाएगा, देखिए एक 2y इधर है और एक ये, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। 3y बराबर यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3, तो y बराबर माइनस का 3 और इधर ये गुणे में यहाँ भाग में आ जाएंगे, 3 एकम 3 बराबर माइनस 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये माइनस 1 है, ये किसके बराबर, ये y का मान है, ठीक है। देखिए y बराबर माइनस 1। अब इसी प्रकार देखिए इसी के मान से हम किसका मान निकालेंगे x का। देखिए x और y का मान निकल आया तो हम x का मान निकालेंगे। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, हमें जो y का मान आया है इसके लिए चाहे हम समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। चाहे 2 में रख लें, 2 में भी आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख लो, 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है 2y
बराबर x माइनस 4। अब देखिए 2y बराबर x माइनस 4, तो 2 और गुणा y की जगह पर हम क्या रखेंगे -1 बराबर x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाएगा माइनस का 2 बराबर x माइनस 4। अब देखिए, अब चाहे हम x के लिए इधर ले आना चाहिए, अंक ये वाले इधर ले आए। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर से इसके लिए हम ले आते हैं। ठीक है, -2 और ये इधर 4 जो है माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे बराबर x। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस की संख्या कितनी है 2 और संख्या प्लस की 4 है, कहना संख्या प्लस की ज्यादा है तो घटाने पर किसके बचेगी प्लस की बराबर x। ठीक है, अब देखिए हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था -1। तो देखिए हमें x का भी मान ज्ञात हो गया और y का भी मान ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 3 लगेगा दोस्तों, इसके लिए आप होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, और बताइएगा कि इसमें x और y का मान कितना है, कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरे वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।